ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और गुरुवार का दिन है। आज महाकुंभ स्नान का 11वां दिन है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो गया था, जो 16 फरवरी तक चलने वाला है। इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ स्नान में अमृत स्नान का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। महाकुंभ के दौरान कुल 3 अमृत स्नान होंगे, जिनमें से पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन था, जो 14 जनवरी को था, और दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को है, उस दिन मौनी अमावस्या है, और तीसरा 3 फरवरी को है, उस दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा माघ की पूर्णिमा, पौष की पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाता है, लेकिन इन्हें अमृत स्नान नहीं माना जाता। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को ही अमृत स्नान कहा जाता है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता था। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते थे। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। एक और मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे, तो इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की थी। महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसीलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। महाकुंभ के मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य कुंभ स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक समरसता का प्रतीक भी माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए कुंभ के मेले में आते हैं। महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य बड़े बड़े महात्मा संत भी पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से कुंभ के मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कि अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं के संकेत करने पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भागने लगा और असुर जयंत के पीछे पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ था। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। तो इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ कुंभ का मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे।
एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो विष्णु जी की जय हो। यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, अगर कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है।
एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध तथा सब तरह के पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यह कहते हुए यमदूत कहने लगा कि हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। ध्यान से सुनना। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना नहीं भोगता तथा वह दीर्घायु और धनी होता है। इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं? समझने के लिए तो इतना बहुत है। अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को पाता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो दूत की बात सुनकर विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तो विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूप रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है? मैं वह सब कुछ सुनना चाहता हूँ और फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अवश्य दूंगा। तो विकुंडल ने अपने पिछले जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए थे और यमदूत उसे कौन से पुण्य फलों के बारे में बताने वाला है। वो पुण्य क्या है और कौन से जन्म में और कैसे किए हैं, यह अपने सुनेंगे अगले अध्याय में। आज के अध्याय का यहीं पर समापन होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री भागवत कथा की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के वृज में गए हुए थे, तब पीछे से कुरुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा और उससे यह कहलवाया कि उनसे जाकर कह देना कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने आप को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंतनीय गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य ना जानकर द्वारिका में उनके पास एक दूत भेजकर यह कहलवा दिया कि मैं ही भगवान हूँ। अब पौंड्रक का दूत द्वारिका में आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, कोई दूसरा नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब इस नाम को छोड़ दो। हे यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और यदि मेरी बातें तुम्हें स्वीकार ना हों तो मुझसे युद्ध करो। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मंदमती पौंड्रक की यह बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे
उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि तुम जाओ और अपने राजा से कह देना कि अरे मूढ़, मैं अपने चक्कर आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर जिसके बहकाने से तू इस तरह से बहक गया है। ये तुम नहीं बोल रहा, ये तेरे साथी बोल रहे हैं। उस समय हे मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गिद्ध, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं है, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरे मांस को चींथ चींथ कर खा जाएंगे। हे राजन, भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रिक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह कुरुस्का का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही अपने नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रिक का मित्र था, अतः वह भी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आ गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सारंग, धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभमणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे। रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा भेष बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब स्त्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मृदुर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पटीस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार और चक्कर, बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चल रही चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। तो उस समय वह रणभूमि भगवान के चक्कर से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से भर गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ास्थली हो। उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी अधिक बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा कि अरे पौंड्रिक, तूने तो दूत के द्वारा कहलवाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो मैं उन्हें तुम्हीं पर छोड़ रहा हूँ। और क्या कह रहा था कि मैंने तेरे नामों को झूठ मूठ रख लिया है, वासुदेव तेरा नाम है। अरे मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को छुड़वा कर रहूँगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध ना कर सकूँगा तो मैं तेरी शरण अवश्य ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रिक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्कर से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इस प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ द्वेष रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता था। इसके कारण उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था,
इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। और इधर काशी के राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह तो काशी नरेश का सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा सारे नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे कि हाय नाथ, हे राजन, हमारा तो सर्वनाश हो गया। आपका ये हाल किसने किया? आपके बिना हमारा क्या होगा? काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि जिसने भी मेरे पिताजी को मारा है, मैं उसे मार कर ही अपने पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो सकूंगा। इस तरह सोचकर वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तो सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे पिता के हत्यारे का वध करने का उपाय बतलाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिण अग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि परमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केस और दाढ़ी मूछ तो तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उगर दाढ़ों और टेढ़ी बकुटियों के कारण उसके मुख से करूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोनों को चाट रहा था। निवस्त्र शरीर था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जिसे वह बार बार घुमाता जाता और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थी। वह अपने वेग से धरती को कंपाता हुआ और ज्वाला से 10 दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका की ओर दौड़ा और बात ही बात में द्वारिका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत सारे भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई देखकर सारे द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हिरण डर जाते हैं। तो वे सारे लोग भयभीत होकर भगवान के पास आए। उस समय भगवान सभा में चौसर खेल रहे थे। तो उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी द्वारिका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इससे हमारी और कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर व्याकुलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा कि डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा जरूर करूँगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सबके बाहर और भीतर के जानने वाले हैं। वे जान गए थे कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और फिर सुदर्शन चक्र ने अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्य रूप आग का मुंह टूट फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ
सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण हुआ। पर कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंच गया। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियां, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न के गोदामों से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परम आनंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। हे राजन, जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता है या सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों, उन्हें मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, द्विविद नाम का एक वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मेनका का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता और विशेष करके वह यह काम अनर्थ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविद वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मल मूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, ठीक उसी प्रकार वह मदोन्नत वानर भी स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उसका मुख बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही था, कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रेवतक पर्वत पर गया। वहाँ उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है तथा वक्ष स्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंद उन्माद से विहाल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमस्त गजराज हो। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास प्रयास में रुचि रखने वाली होती है। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ठिठाई देखकर हंसने लगती। अब वह वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वह कभी उन्हें अपनी गुदा दिखाता तो कभी बोहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुँह बनाता धुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद वानर ने उससे अपने आप को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया और बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को फोड़ डाला, स्त्रियों के वस्त्र फाड़ डाले और वह दुष्ट जोर जोर से हंस हंस कर
बलराम जी को क्रोधित करने लगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्नत दिविज बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस त्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मुसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक हाथ से ही साल का पेड़ उखाड़ लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सर पर दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर से गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनद नामक मुसल से उस पर प्रहार किया। मुसल की चोट लगने से द्विविद का सिर फट गया और उसे खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो। परंतु द्विविद ने अपने सर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और उसे झाड़ झूड़कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोरों का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ लेता और फिर उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उस वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष ना रहे तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया। तब वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मुसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से चूसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और उनके पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार कर दिया। फिर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मुसल को एक तरफ रख दिया और क्रोधित होकर दोनों हाथों से उसकी हंसली पर प्रहार किया। इससे वह वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। हे राजन, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। हे राजन, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, तो इस प्रकार बलराम जी ने उसे मारकर सबकी रक्षा की और फिर द्वारिकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे, तो बलराम जी भी मनुष्यों की सी लीला करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, जाम्बवती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए थे। इससे कौरवों को बड़ा ही क्रोध हुआ और वो कहने लगे कि यह बालक तो बहुत ढीठ है। देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। हमारी कन्या तो इससे जरा भी प्रेम नहीं करती है। अतः इस ढीठ को पकड़ लो, और यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे रुष्ट होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग तो हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे, जिससे उन लोगों का मिजाज वैसे ही ठंडा हो जाएगा जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां हों। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा शाम को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी शाम ने देखा
कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं। तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उसको पकड़ लेने की इच्छा से कहने लगे कि खड़ा रहे, भागता कहाँ है। इस प्रकार ललकारते हुए उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। हे राजन, यदुनंदन सांब अचिंतनीय ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए और जैसे सिंह तुच्छ हिरणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है, ठीक उसी तरह तो सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके सारथियों पर और एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ दिया। सांब के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मार डाला। एक ने सारथी को और एक ने सांब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे सांब तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। हे राजन, नारद जी ने यह सारा समाचार यदुवंशियों को कह सुनाया तो सुनकर यदुवंशियों को बड़ा ही क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान, कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक ना समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी कर चुके थे, फिर भी उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और फिर स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंच गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े लोग भी थे। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से गिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की आगवानी करने के लिए चल दिए। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले। उनके सत्कार के लिए उन्हें गऊ अर्पण की, अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं तो बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही कि सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और बिना विलंब के उसका पालन भी करो। फिर उन्हें बताने लगे कि उग्रसेन जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि तुम कई लोगों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया है और बंदी बना लिया है। यह सब हम इसीलिए सह रहे हैं कि हम संबंधियों में आपस में कोई फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। अतएव झगड़ा मत बढ़ाओ, सांब और उसकी नववधू को हमारे पास भेज दो। हे राजन, बलराम जी की वाणी वीरता, सूरता और बल पुरुष के उत्कृष्ट से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे
और वे कहने लगे कि अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई नहीं टाल सकता। तभी तो आज पैरों की जूती सर पर चढ़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हमें लोगों ने इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया है और ये अपने आप को हमारे बराबर मान रहे हैं। ये यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छतर, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित सैया का उपभोग इसीलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में अपेक्षा कर रखी है। पर अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यदुवंशियों के पास अब राज चिन्ह रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उनसे सब कुछ छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए ही घातक होता है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज्ज होकर हमें पर हुक्म चलाने लगे हैं। बहुत दुख की बात है। पर जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़िया नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरववीर जानबूझकर ना छोड़ दें, अगर स्वेच्छा से ना दें, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं, तो यदुवंशी तो कर ही कैसे सकते हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों और परिवार वालों के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर थे, तो उन्होंने साधारण शिष्टाचार की परवाह भी नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहने लगे। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनका चेहरा इस तरह तमतमा रहा था कि उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जा रहा था। वे बार बार जोर जोर से हंस हंस कर कहने लगे कि सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पुरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। भला इन्हें देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। फिर भी मैं उन्हें सने सने समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया था। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं कि इन्हें शांति प्यारी है ही नहीं, इन्हें तो कलह प्यारी है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे ही उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, वृष्णि और यदुवंशी यादवों के ही स्वामी हैं, वो तो और कुछ नहीं हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते हैं और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र छतर, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो। जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला हैं और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब है, हम लोग जुती हैं।
और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागलों जैसे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, वो भला इनकी बातों को सहन कैसे कर सकता है। आज ही मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबोने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल दोबारा खींचने से हस्तिनापुर इस तरह कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे कि लोक अभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते। हे प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसीलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंतः आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल ही खेल में इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है, तब आप सारे जगत को भी अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। हे भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सतौम्य शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आ गए और उनकी स्तुति प्रार्थना करने लगे, तो बलराम जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि डरो मत। ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। हे राजन, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बहुत ही प्रेम करता था, तो उसने दहेज में 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने उनका दिया हुआ यह सारा दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारिकापुरी में पहुँचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। हे राजन, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर झुका हुआ है, जो इस प्रकार भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। तो आज अपने भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगला अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।